सभी साथियों को सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार की मंशा, सरकार की नियति और सरकार का जो है क्रियाकलाप युवाओं के विरुद्ध ही लगातार चल रहा है। ऐसे में जो भी साथी हैं, सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि कल 15 तारीख को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 10 बजे एक महा सेमिनार किया जा रहा है। 113 संगठन एक साथ मिलकर के अब पूरे देश में रोजगार के सवाल पर, रोजगार के सवाल को लेकर के एक साथ साझा संघर्ष करने का निर्णय ले लिए हैं। आपको पता है कि सामने 2024 लोकसभा का चुनाव है। उसके पहले जो सरकारें हैं उनसे रोजगार के सवाल पर डिबेट करने के लिए, उनके विमर्श में रोजगार को प्रमुखता देने के लिए युवा मंच टीम सहित आपको बता दें कि संयुक्त युवा मोर्चा का गठन किया गया है। संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले तमाम जितने भी संगठन हैं, चाहे बीटीसी के हों, चाहे बीएड के हों, चाहे डीएलएड के हों, चाहे पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीट्रिपलएससी, जो भी हैं, उनके साथ साझा संघर्ष करने का निर्णय लिया जाएगा और उसकी एक व्यापक रणनीति बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी साथी मथुरा, कानपुर, आगरा या दिल्ली के इर्द गिर्द, गाजियाबाद, दिल्ली के इर्द गिर्द जो भी साथी हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें ज़रूर शिरकत करें, ज़रूर उपस्थित हों। युवा मंच टीम आप सभी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए तत्पर है। साथ ही साथ आप सभी मित्रों को बता दें कि तबादला, प्रतीक्षा सूची, शिक्षा निदेशालय की मनमानी का एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है, जिसको लेकर के प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है, विरोध जताया जा रहा है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि इस पर निजात मिलेगी जब तक हम आप एक संघर्ष नहीं करेंगे। टीजीटी सीटों का आंकड़ा आप सभी के सामने मैं भी करने जा रहा हूं और ख़ास तौर से बात करूंगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और तदर्थ शिक्षकों की का जो अनोखा चेहरा है उसे आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आइए बात करते हैं शिक्षा निदेशालय के ऑफलाइन स्थानांतरण में विभागीय अधिकारियों की ओर से बड़ा खेल किया गया है। तमाम साथी शिक्षा निदेशालय को बहुत साफ सुथरा बताने का प्रयास कर रहे थे और कमेंट बॉक्स में भी लिखे थे कि शिक्षा निदेशालय जो कर रहा है करने दीजिए। यह वह नहीं कह रहे थे, यह वही लोग कह रहे थे जिनका निजी स्वार्थ, जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ देखने को मिल सकता है। क्योंकि वैचारिक संघर्ष करना सबके बस की बात नहीं है। और आपको बता दें कि आज इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, आर्थिक युग में, जहां लोगों की चाह, सारे रिश्ते नाते एक किनारे पर और पैसा, धन एक किनारे पर है, जिनके अंदर शिक्षा तो थी, जिन्होंने नौकरी की, लेकिन उनके संस्कार, सभ्यता, मानवता, सामाजिकता दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे लोग आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करेंगे कि शिक्षा निदेशालय जो भी कर रहा है वह बहुत सही कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि शिक्षा निदेशालय जो प्रतीक्षा सूची जारी किया है उनका कल्याण उसी में हो जाना है, तो दुनिया से क्या मतलब, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसे लोगों से आप लोग थोड़ा सा बच के रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, अन्यथा की स्थिति में आपके भविष्य पर बहुत ही गहरा संकट आ सकता है। अनेक अभ्यर्थियों का ऑफलाइन स्थानांतरण खाली पदों पर कर दिया गया। खाली पदों का मतलब समझते हैं आप? जो अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आना चाहिए उन्हीं पदों पर कर दिया गया है। ये है इनका खेल। इसका विरोध हो रहा है जोरदारी से। 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले में जो है बड़ा लंबा खेल हुआ है। इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है बिना एनओसी के लोग ट्रांसफ़र कर लिए। हालांकि ये नीति जो ट्रांसफ़र की नीति है होनी ही नहीं चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान ही गृह जनपद में नियुक्ति दे देनी चाहिए, लेकिन मोटी रकम वसूलने के लिए, मोटी रकम लेने के लिए यह खेल सरकारी तंत्र द्वारा किया जाता है।
यही कारण है कि तमाम शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी मोटी रकम देकर के आपको बता दें कि अपने गृह जनपद में आने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों को दिखा भी होगा, जो भी तबादले में परिवर्तित हुए हैं उनके दिल से पूछिए कि 4 से 5 लाख रुपए का खेल उनके सामने खेला गया, लेकिन मजबूरियां, ज़रूरतें उनको भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए मजबूर करती हैं। किसी भी विद्यालय से, किसी भी प्रबंधक से, प्रधानाचार्य से अगर आप यह कहें कि मुझे आपके विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाना, अपने ज़िले में जाना है, तो सीधे जो है मगरमच्छ की तरह मुँह फैलाता है कि मुझे 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख रुपए दीजिए, तभी मैं आपको एनओसी दूंगा। ये तो वहाँ का है। इतना ही नहीं, अगर आप जिस विद्यालय में ज्वाइनिंग करते हैं वहाँ पर भी आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख देना पड़ेगा। तो ऐसे समझिए कि 5 से 6 लाख रुपए का खेल होता है, और इसे रोकना हमारे अब के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो इसमें लोग हैं वो खुद ये चाहते हैं कि हम इसी में संलिप्त रहें, हमें इसे बाहर नहीं निकलना है। ये बात आप लोग समझ सकते हैं। तो यह खेल है, इस खेल को समझना होगा आप लोगों को। आइए बात करते हैं तदर्थ शिक्षकों के अनोखे स्वरूप को, कि तदर्थ शिक्षकों ने सफा एमएलसी के साथ नहीं साझा किया मंच, कहा कि हम भाजपा के समर्थक हैं। कितना अच्छा खेल है। आपको बता दें मित्रों कि जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं, इनसे पूछिए कि जिस विद्यालय में तदर्थ हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विद्यालय है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का विद्यालय है? क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का विद्यालय है? अब आप समझिए कि जो बंदा कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, उसके विद्यालय के तदर्थ शिक्षक भी सरकार के सामने इस बात को लेकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम भले ही गलत तरीके से नियुक्ति लिए हैं, भले ही युवाओं के सीने पर पैर रख करके आगे बढ़े हैं, लेकिन हमें याचना करने दीजिए, हमारी याचना सुन लीजिए, हमें वेतन दे दीजिए। अब समझिए, यही कारण है समाजवादी पार्टी के लोग तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ नहीं बोल रहे थे कि हमें वोट मिलेगी। वोट की लालच में अपने विमर्श को बदल देना ही समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा घातक है। समाजवादी पार्टी को खुल करके कहना चाहिए कि अगर तदर्थ को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर करने की बात कही है तो बाहर करना चाहिए। सरकार क्यों जो है लेट लतीफ़ कर रही है, लेकिन नहीं कहेंगे अखिलेश भैया। मान सिंह यादव को आपको बता दें, तदर्थ शिक्षकों ने खदेड़ दिया, कहा भाग जाओ, समाजवादियों का कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि सरकार भाजपा की है, जो भी होगा भाजपा ही मेरे साथ करेगी। तो ऐसे शिक्षकों को आप क्या कहेंगे, यह मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप कुछ न कुछ ज़रूर सोचेंगे कि एक जनप्रतिनिधि, शिक्षक एमएलसी, स्नातक एमएलसी, तमाम एमएलसी जो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं, उसमें अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, या उससे टिकट लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो है एमएलसी बने हुए हैं, वे अगर जाएंगे तो उनको नहीं खदेड़ा जाएगा। लेकिन ये मान सिंह को सोचना होगा। मान सिंह यादव एमएलसी हैं झांसी निर्वाचन क्षेत्र के, उनको इस बात को समझना होगा कि तदर्थों ने जो जूता मान सिंह को मारा है, निश्चित तौर पर मान सिंह को तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लेकिन मान सिंह नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ हम बोलेंगे तो हमारी कुछ वोट कट जाएगी, और उत्तर प्रदेश का नौजवान तो मूक बधिर हो चुका है। तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान समझता है, उत्तर प्रदेश का नौजवान जानता है कि आखिर क्या सच है, क्या झूठ है। मान सिंह यादव समर्थन में गए थे। आपको लगता होगा मान सिंह यादव जी, अगर इस वीडियो को आप लोग सुन रहे हैं एमएलसी साहब, तो आप सुनते यही जनता, युवाओं ने आपको जो है वोट दिया और आप युवाओं के खिलाफ समर्थन देने जा रहे थे, तो आपको जूता पड़ना सही था। और आपको बता दें कि जो तदर्थ शिक्षक थे, आपको अच्छे से जो है ये आपको तमाचा मारे हैं। ये आपके स्वाभिमान के साथ, अगर आप एमएलसी की हैसियत से गए थे तो ये आपके स्वाभिमान के साथ, आपके अभिमान के साथ और आपके इस प्रचंड जीत के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। आपको शर्म के मारे डूब जाना चाहिए और आपको तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और
यह सीधे कहना चाहिए कि तदर शिक्षक अवैध हैं, तदर शिक्षक जो है गलत हैं, तदर शिक्षकों को सीधे बाहर कर दिया जाए और जो भी पद हैं उन पदों को टीजीटी पीजीटी के पदों में जोड़ दिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपसे बड़ा बेशर्म इस दुनिया में कोई नहीं है मान सिंह जी, इस बात को समझिए। मुझे भी बड़ा कष्ट है कि भाजपाई मुखौटा लगा करके ये जो तदर शिक्षक हैं ये बच नहीं पाएंगे। युवा मंच टीम इनसे लगातार लोहा ले रही है और लेती रहेगी, चाहे वो न्यायालय स्तर पर हो चाहे वो सड़क स्तर पर हो। कितना लड़ोगे? अभी तो आप 24 दिन तक लड़े हैं, अभी आप 24 साल तक लड़ेंगे, क्योंकि आप लोग जो है नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, शॉर्टकट रास्ते से शिक्षक बन करके शिक्षा व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। प्रतीक्षा सूची की अगर हम बात करें मित्रों, तो प्रतीक्षा सूची में आप देख रहे हैं 2016 की कई सीटें खाली जा रही हैं। उन सीटों पर शिक्षा निदेशालय भले ही नोटिस जारी करके कह रहा हो कि 25% अधिक, लेकिन सीटें खाली जा रही हैं। क्यों खाली जाने, इसका मतलब आप समझते हैं कि 2016 में 10%, 8%, 7%, 6% ही प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी, उसी का यह नतीजा है। अब आप बात करते हैं आप लोगों से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का भविष्य क्या है मित्रों। जैसा कि आप लोगों ने कल आर्डर देखा होगा, आर्डर से आप लोग संतुष्ट होंगे कि आखिर फिर से सुनवाई शुरू होनी है। ऐसे में आप लोग तैयार हो जाइए। उसका कारण क्या है कि जो डबल गोला मामला था, जो इनवैलिड सीरीज का मामला था, जो प्रश्नों के कम ज़्यादा होने का मामला था, ये मामला जज साहब समझ गए हैं। जज साहब सरकार के खिलाफ कैसे कह दें कि सरकार गलत है। ओएमआर सीट का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वह भ्रामक है। ओएमआर सीट के स्ट्रक्चर को आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसको 2 भागों में बांट दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश का 80,000 युवा दिग्भ्रमित हो गया। हालांकि दिग्भ्रमित तो ज़्यादा होते, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा सावधानी बरती वो सुरक्षित रहा। लेकिन ज़्यादातर लोग 80,000 लोग, मतलब कहने का 40% युवाओं ने ओएमआर गलत भर दिया। वो आगे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अन्यथा की स्थिति में भी आपके साथ संघर्ष करते। टीजीटी सीटों का मैं आप लोगों के सामने आंकड़ा दिखाऊंगा और आप लोग उसको थोड़ा सा देखिए। संयुक्त युवा मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन है सुबह 10 बजे 15 जुलाई को, स्थान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर आइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। जो साथी चैनल पर हैं चैनल पर जुड़ जाए। समाचार पत्रों में अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोगों को मिलेगा कि टीजीटी पीजीटी सीटों का 16,730 पदों का डाटा आप लोगों के सामने दिखेगा। अब ऐसे में आपको तय करना है कि आखिर सरकार इन सीटों की चोरी क्यों कर रही है, इन सीटों को क्यों छुपा रही है, इन सीटों को क्यों नहीं विज्ञापन में शामिल कर रही है। सरकार की मंशा है कि पद रिक्त रहेंगे तो सरकार के ऊपर भारी नहीं होगा वेतन देने का व्ययभार, इसलिए सरकार सीटों को नहीं भर रही है। जब एक ही लेखपाल साहब से 5-5 ग्राम पंचायतें चलती हों तो क्या मतलब है। एक ही बीडीओ साहब से जब 5-5 ब्लॉक चलते हों तो आखिर क्या मतलब है भर्ती करने से। सरकार चाह रही है सरकारी खर्चा घटाना, इसलिए आउटसोर्सिंग संविदा, ठेका प्रथा सरकार की प्रायिकता बन चुकी है। मित्रों, इन सभी के खिलाफ आप सभी को आगे आना है, फैसला आपको करना है। हमारी संख्या किसी भी विज्ञापन में 13 लाख, 15 लाख, 12 लाख देखने को मिलती है, लेकिन हम संघर्ष नहीं कर पाते हैं। ये हमारे आपके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती हो, माध्यमिक हो, पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, जिस भी विभाग में आप देखेंगे तो पदों का खाली होने का सिलसिला जारी है। पद खाली हो रहे हैं लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही है। हमें आपको इसके खिलाफ लड़ना होगा। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। जो भी साथी हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ज़रूर पहुँचें ताकि वहाँ से एक बड़ा ऐलान हो सके। धन्यवाद।